यार शमी, तुझे अकल नहीं है क्या? गाड़ी धीरे धीरे चलाना। अरे यार, तेरे जैसा पट्टू मैंने आज तक नहीं देखा। पहले कहते गाड़ी तेज चलाओ, और अब हवा निकल गई ना। अरे यार, ऐसे लोगों के साथ तो एंजॉय भी नहीं करते थे। मैं तो आज के बाद इसके साथ कभी पार्टी को नहीं जाने वाला। हाँ यार, पहले पार्टी में लेट पहुंचते, अब आगे घर जाने की जल्दी पड़ी रहती है। भाई, ऐसी पार्टी ना हमेशा नहीं होती है। लाइफ को एंजॉय करना सीरियस, एंजॉय करो लाइफ को। बस बस, ये भाषण मत दे और आगे देके गाड़ी चला, समझा ना? शमित, ये क्या किया तूने? ये मैंने वो अचानक। अरे वो छोड़, इसको हॉस्पिटल लेके जाने थे। अविनाश, अविनाश, उठो। देखो मैं आ गई हूँ। अविनाश, अविनाश मुझसे बातें करो। अविनाश उठो ना, अविनाश, 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 उठो अविनाश। तुम मुझे छोड़ना नहीं जा सकते। मैं किसके सहारे जीऊंगी? उठो, उठो अविनाश, उठो। अविनाश, अविनाश, नहीं जा सकते। अविनाश, संभालिए अपने आप को। किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा मेरे पति को? ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। खून किया इन लोगों ने मेरे पति का। खून किया है। बॉडी पे तो जगह जगह चोट के निशान है। निशान तो है, मगर इसकी मौत इस चोट की वजह से हुई है ऐसा लगता नहीं है। सर, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। बॉडी को सानू के साथ के पास भिजवा दो, वही हमारा शक दूर करेंगे। फिर इसके वाइफ से बात कर लेते हैं। सरदार जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, खून है? सिर्फ कल मेरे पति में मार्केट गए थे और अविनाश ने अपनी बाइक इनकी गाड़ी के सामने खड़ी कर दी। जब हम मार्केट से लौटे तो वो लोग अविनाश के साथ झगड़ा करने लगे। सर, छोटी मोटी कहासुनी को लेके कोई किसी की जान ले सकता है क्या? बुद्धि से काम ले तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। फिर भी हकीकत क्या है ये तो उन तीनों लड़कों से ही पता चलेगा। मेरा आईएएस बनने का सपना ऐसे ही रखा रह गया। मेरे माँ बाप कभी सर उठा के जी नहीं सकेंगे। उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग उन्हें खूनी का बाप बोलेंगे। खून करोगे तो खूनी ही कहलाओगे ना। इज्जत और बेइज्जती की इतनी फिक्र थी तो कार आराम से चलानी चाहिए थी, किसी की जान तो नहीं जाती। कौन चला रहा था कार? सर, ये चला रहा था। अच्छा, और शौक है तुम्हें हवा से बातें करने का?
हाँ? भगा रहा था गाड़ी, तेज चला रहा था? नहीं सर, तेज नहीं चला रहा। सच बोल रहे हो तुम? हाँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ। 50-60 से ज्यादा की स्पीड नहीं थी। सर इस एक्सीडेंट में हमारी कोई गलती नहीं है सर। तो क्या अविनाश तुम्हारी गाड़ी के सामने कुचल गया मरने के लिए? हाँ सर। क्या? अविनाश खुद चल के तुम्हारी कार के सामने आता है मरने के लिए? हाँ सर। सर, डॉक्टर सालू के लाश को चेक किया। अविनाश की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आखिर आपने सुन ली मेरे मन की। मुझे तो पहले ही पता था कि खून हमारी कार से हुआ ही नहीं। तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था कि खून तुम्हारी कार से नहीं हुआ? सर, जब कल रात हम पार्टी गए घर वापस आ रहे थे और जैसे उस जगह पे पहुंचे तो मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, ब्रेक भी लगाया सर, मगर हल्की सी कार उसे लगी गई। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट। ये देखो, खून पड़ा हुआ है यहाँ पे। रेडी? जरा आसपास नजर मारो। सचिन, पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके पूछो, उनसे पूछो यहाँ से उन्हें कुछ मिला है क्या? लड़के बोल रहे थे कि अविनाश उधर से भागता हुआ आया। इस सुनसान रास्ते पे कहाँ से भाग के आ रहा होगा? सर, पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है कि उसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा सर, खून के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं? एटीएम मशीन। एटीएम पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है सामने, तो सिक्योरिटी गार्ड ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। सर ये देखिए, सीसीटीवी कैमरा। भैया, सीसीटीवी कैमरा। एक काम करो सचिन, ये जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है उससे पूछो कल रात किसकी ड्यूटी, उसको फोन करके बुलाओ। और बैंक के मैनेजर से बोलो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखनी है। लोग नजर देखा, ये अविनाश पीछे देख रहा है। चलो। हाँ सर, दोबारा बैठे। क्या हुआ अभी? इसका मतलब कोई इसके पीछे पड़ा हुआ था। एक काम करो, थोड़ा पीछे लो, ऐसे चलो। इसके हाथ में कुछ है। रुको, थोड़ा पीछे लो। हाथ से जूम करना था। कुछ नया कैसा है? और फिर केस है इसके हाथ में। पूरा पीछे लो और फिर ऑन करो। इसमें बिल्कुल मौका था ही नहीं, अचानक सामने आ गया। बच्चे सही कह रहे थे। मगर सर, वो बैग कहाँ है? बैग कहाँ गया? कैसे चला रही है फुटेज? पीछे जाओ। हाँ, सर, हमने एक्सीडेंट वाली जगह को अच्छे से चेक किया है। ना कोई ब्रीफकेस मिला है, ना कोई बैग मिला है। हाँ सर, और बच्चों ने भी बैग नहीं उठाया। वही आदमी बैग उठा के लेके गया होगा तो अविनाश का पीछा कर रहा था। लेकिन सर वो आदमी फुटेज में दिख ही नहीं रहा है। उसको मालूम था कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चुपके से आया, बैग उठाया और निकल गया। ऐसा क्या है उस बैग में जिसकी वजह से पुलिस का पीछा कर रहा है? कुछ ना कुछ तो कीमती होगा फ्रेडी, जिसकी वजह से अविनाश को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिक्र मत कीजिए सर, ऐसा कोई अपराधी पैदा नहीं हुआ जो कानून के शिकंजे से बच सके। मेरे पति ने आज तक किसी को दुख नहीं दिया था। वो दिन रात लोगों के घर बनाने में लगे रहते थे। घर बनाते थे मतलब क्या काम करते थे? वो बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। किसी एक कंपनी के लिए काम करते थे या अलग अलग कंपनियों के लिए? फिलहाल एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे थे, गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब कल काम पे से लौटते वक्त खून हो गया उनका? नहीं सर, कल तो वो काम पर गए ही नहीं। वो कल उनकी छुट्टी थी। तो फिर कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, एक फोन आया, उन्होंने सुना, फिर वो चले गए। और
फिर कभी लौट कर नहीं आए। कितने बजे आया था ये फोन? ये कुछ शाम के 8 सवा 8 बजे। किसने किया था फोन? मुझे नहीं पता सर। आपने कुछ बात सुनी? फोन पे क्या बात कर रहे थे? नहीं सर, वो उन्होंने मेरे सामने कोई बात ही नहीं की। फोन पर बात करते हुए बाहर चले गए और फिर आप अविनाश का फोन नंबर दीजिए। नंबर दे लो, मोबाइल कंपनी को फोन करो, पता करो 8 सवा 8 बजे किसका फोन आया था। मुझे ऐसी क्या बात हो सकती है जो बात करने के लिए फोन के बाहर गया? या जिसका भी फोन आया था उसका अविनाश के खून से कुछ न कुछ संबंध है। दीदी, 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 सविता दीदी, दीदी, मैं बर्बाद हो गई दीदी। क्या हुआ क्या? दीदी, वो मेरे पति का कोई भी अता पता नहीं है। काशी में गए। हाँ, मैं सुबह से उनको फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। दीदी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनके साथ? देखिए, घबराइए मत, कैसे गायब हुआ? हम लोग सीआईडी से हैं, हम ढूंढेंगे उन्हें, बताइए। सुबह वो घर से निकले थे, उसके बाद कहाँ गए कुछ भी नहीं मालूम। काम कहाँ करते हैं आपके पति? अविनाश भैया के साथ काम करते थे। सर अजीब बात है, एक ही कंपनी में काम करने वाले दोनों लोग, एक का खून हो जाता है और दूसरा गायब हो जाता है। सर, जिस नंबर से अविनाश को फोन आया वो नंबर इस काशी का ही है। काशी का नंबर? काशी ने अविनाश को फोन करके बुलाया और अविनाश का खून हो गया और खुद काशी गायब है। और सर फोन की घंटी बज रही है मगर काशी फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, हम लोग खुद जाएंगे उसके पास। इस फोन की लोकेशन पता करो। इतनी सारी कीलें सिर के अंदर, ये आदमी भाग ही जा रहा था। ये देखो, एक कीला थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इन्हें देख करके शायद ये अंदाजा लग सके कि आखिर कील गई कैसे है इसके सिर के अंदर। इतनी कील घुसे अंदर फिर भी मौत ऐसा ऐसा हुई बेचारे की। अरे कौन सी जगह पर कीलें ठोकी है किसी ने इसके सर में, और वहां से भागता भागता ये सड़क तक आया। सर मुझे एक केस याद आ गया जिसमें एक आदमी जिंदगी भर एक कील अपने ब्रेन में लिए जी रहा था सर। डॉक्टर ने कहा कि वो कील जैसे है उसे वैसे ही रहने दो और उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद ब्रेन डैमेज हो जाए। यार सालुके, ये सारे कीले एक साथ तो नहीं घुसे अंदर? नहीं बॉस, ये कीलों के घुसने का एंगल जो है उससे तो ये नहीं लगता है कि कीलें एक साथ गई हैं इसके सर में। थोड़ा मारा किसी ने? नहीं दया, ये देखो कीलें कितनी अंदर तक घुस गई हैं। ये कीले किसी मशीन से घुसाई गई है इसके सर में, एक एक करके। मतलब दया, ये खून है, खून। हाँ सर, मगर इतने भयंकर तरीके से मारा इसे। ये देखिए सर, ये इतनी बड़ी बड़ी कीलें हैं इस बेचारे के सर के अंदर। माय गॉड, दर्द के मारे इतना चिल्लाया होगा बेचारा, मगर किसी ने सुना कैसे नहीं? सर खोपड़ी में इतने कीले डालने के बाद भी आदमी वहां से बाहर निकला। जान बचाने की इच्छा में बहुत ताकत होती है दया। अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और सर ऐसी कौन सी मशीन होगी सर जिससे इसके सर में कीलें ठोकी गई होंगी? नेल गन से। सर अब तो ये साफ हो गया है, अविनाश का खून एक्सीडेंट से नहीं हुआ सर, नेल गन से हुआ है, नेल गन से। ये कारपेंटर में काम आने वाली नेल गन से खून कर दिया? हाँ। जहाँ पर बिल्डिंगें बनती है वहां पर लकड़ी का काम तो होता ही है। हाँ सर। ये अविनाश जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था, लगता है वो कीले भी वहीं पर ठोके गए हैं, वहीं पर। सर अविनाश को काशी ने फोन करके बुलाया था। इस काशी को ही कुछ ना कुछ मालूम होगा। ये काशी कुछ गड़बड़ है सर।
जब से उसने अविनाश को बुलाया तब से वो खुद भी गायब है। सर काशी का मोबाइल लगातार चलता ही जा रहा है, बार बार अपनी जगह बदल रहा है। कल 11 बजे ये मोबाइल मुंबई में था और ठीक 4 घंटे के बाद पुणे में। फोन करके पुणे भाग गया सर। आज मगर वहां पे रुका नहीं, कल फिर से मुंबई आया था और आज सुबह वापस पुणे चला गया। अजीब आदमी, ये खून करने के बाद कोई बीमारी लग गई क्या इसे? बार बार वापस आ रहा है। अभी कहाँ पे है ये फोन? सर इस वक्त वो मोबाइल पुणे से मुंबई की तरफ आ रहा है। तो अभिजीत बीच रास्ते में उठाओ उसे। मगर पकड़ेंगे कैसे सर? हमें तो ये भी पता नहीं कि वो सफर कौन सी सवारी में कर रहा है। रेडी, इस काशी के पास कोई कारवार तो है नहीं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उसे 4 घंटे लग रहे हैं, तो फिर वो जरूर किसी बस में ही होना चाहिए। हाँ सर, बस कोई 4 घंटे लगते हैं। तो बस अभिजीत एक काम करो, पुणे से मुंबई जितनी भी बसें आ रही हैं सारी की सारी बसें चेक करो, जरूर किसी ना किसी बस में तो होगा ये काशी। ओके, थैंक यू वेरी मच। पुणे से मुंबई के बीच में इस वक्त 3 बसें आ रही हैं। ये काशी उन तीनों में से किसी एक में होगा। एक पैसेंजर को अच्छी तरीके से चेक कर लो, फोटो से मैच करके देख लेना। ओके, बस आने वाली होगी। सर बस आ गई सर। ठीक है, उतरो। कौन है आप लोग? गाड़ी में हो क्या? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, बस चेक कर ली। जरा ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? ये बस में है क्या? पता नहीं साहब, आप खुद चेक कर लो अपने आप। सॉरी मैडम। सर ये जो प्लास्टर है ना, वो जरा सही करवाओ। हाँ ठीक है नहीं, वो सर का बाम्बू भी देखो ड्रूस लग रहा है। हाँ और ये सब पूरा होना चाहिए। बोलिए भाई साहब, क्या काम है? आप? मैं इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है? अविनाश के खून के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। अविनाश का खून? जी हाँ, आपको पता नहीं है? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। किसने किया अविनाश का खून? ये पता चल जाता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते? आप बताइए, कौन कर सकता है अविनाश का खून? मैं कैसे बता सकता हूँ सर, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सर एक दिन अविनाश जी का झगड़ा हुआ। किसके साथ? हाँ आइए सर, मैं आपको बताऊँ। तो इस काम में एक्सपर्ट हो ना? ये नेल गन कोई और भी चलाता है? नहीं, सिर्फ मैं ही चलाता हूँ। सर अविनाश की मौत भी नेल गन से हुई थी, कहीं खून इसी ने तो नहीं किया? नहीं मैडम, मैंने अविनाश को कुछ नहीं किया। मैं भला उसका खून क्यों करूँगा? वो हम पता लगा लेंगे। ये नेल गन यहाँ से कोई बाहर ले जा सकता है? नहीं सर, यहाँ 24 घंटे की सिक्योरिटी है, कोई सामान बाहर नहीं जाता। अविनाश की मौत नेल गन से हुई है और यहाँ पे नेल गन है, मतलब जो कुछ हुआ है यहीं पे हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है ये तो काशी ही बताएगा।
जाने दो। अरे साहब, बिना टिकट कोई भी नहीं है। फिर भी चेकिंग तो करनी पड़ेगी। हेलो सीआईडी से। ठीक है सर, जो करना है कीजिए। सर बस में तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर कहीं उतर तो नहीं है? ये पनवेल से लेकर यहाँ बीच में कोई आदमी उतरा तो नहीं? नहीं साहब, कोई नहीं उतरा। फिर फोटो दिखा। ध्यान से देखना। साहब, ये आदमी तो हमारी बस में आया। पक्का याद है? जी साहब, और बीच रास्ते में कहीं उतर गया था। मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए पुणे का टिकट लिया था। ये पुणे गया नहीं क्या? मेरे मना करने के बाद भी नहीं माना साहब। बीच जंगल में बस रोकनी पड़ी साहब। जंगल में? ये जंगल में उतर गया क्या? जी साहब। अकेला था, इसके साथ में कोई और भी था? अकेला ही था साहब, और चुपचाप बैठा हुआ था साहब। ऐसे लग रहा था कि घर से झगड़ा करके आया। समझे सर, ये काशी कल ही इस बस से उतर गया था और उसका फोन रह गया इस बस के अंदर। इसीलिए फोन मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई के बीच में घूम रहा है। फोन अभी भी बस के अंदर होगा, उसको ढूंढते हैं। प्लीज आप लोग प्लीज आइए सब लोग प्लीज। ये आदमी बैठा ना? सर वो ऐसे। हाँ जी। सचिन, जरा काशी का नंबर डाल। सर रिंग तो जा रही है। बेल बज रही। हाँ सर। इसका मतलब साइलेंट पे है क्या? काशी का फोन। कंडक्टर साहब, आप हमारे साथ वहां पे चलिए जहाँ पे काशी उतरा था। ड्राइवर साहब, आप पैसेंजर को लेके जाओ, ये आपको बाद में ज्वाइन करेंगे। मैं आपके साहब से बात कर लेता हूँ। आइए आप। सब यहाँ पे उतरा था। यहाँ पे? जी। इतनी सुनसान जगह पर क्या करने के लिए उतरा हूँ? देखो ना साहब, मैंने तो मना भी किया था, मगर वो माने ही नहीं। पुणे का टिकट लेके यहाँ जंगल में उतरा? हाँ सर, अगर यहाँ उतरना तय किया था तो यहाँ की टिकट लेता, पुणे की टिकट क्यों ली? मगर बोला किसने होगा सर उसे उतरने के लिए? ये तो कह रहे कि मुंह पे ताला लगा के बैठा था। और मैंने उसकी कॉल लिस्ट भी चेक की थी सर। सुबह 8 बजे के बाद उसे कोई भी फोन नहीं आया सर। लेकिन यहाँ उतरा क्यों? अच्छा, यहाँ से पहले बस कहीं रुकी थी क्या? हाँ साहब, पीछे ढाबे पर रुकी थी बस। ढाबे पे? क्या ढाबे पे बोला हो? ढाबे पे उतरा था वो नीचे? नहीं साहब, वो तो चुपचाप बस में बैठा हुआ था। ढाबे पे नहीं उतरा और यहाँ इस सुनसान जंगल में आके उतरा। ऐसी क्या खास बात है? कुछ ना कुछ तो खास बात है। लेकिन ऐसी क्या खास बात हो सकती है? हो सकता है यहाँ अंदर किसी लुटेरों में गैंग वगैरह जिसे ये काशी मिला हुआ था। अंदर चल के देखते हैं। आप जरा गाड़ी में बैठिए। जी साहब।
मास्क कैसे निकाल लेते हो यार? सर बचपन से दोस्तों को डराता आ रहा हूँ सर। सच में तो शेर नहीं है यार। सर वैसे यहाँ पे टाइगर्स तो है। अरे चलो कहीं तो छोड़ ना जाओ उसे। शेर 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 बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ शेर है? हाँ? किधर शेर है? शेर मुझे खाने वाला बोल रहा। अरे है कहाँ लेकिन? दिखाई नहीं। दिखाई नहीं? हाँ? मैंने डरा के भगा दिया उसे। लेकिन चिल्लाने की आवाज तो तुम्हारी आ रही थी फ्रेंडी। इसीलिए तो भागा है वो आगे आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे। फिर तुम इस गड्ढे में क्यों खड़े थे? मैं गड्ढे में खड़ा हूँ, ये गड्ढा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। इस गड्ढे में कुछ गड़बड़। गाड़ी में कुछ खोदने का सामान है, लेके आओ। सामान किनारे के। लाश? हाँ, आप थोड़ा लाश निकालने का भी काम करो। इधर उधर भाग रहे हो। चेहरा भी गाल दिया है। लगता है पत्थर से मारा है। My God. ये नहीं सर। लगता है वही पता है। फोन तो लगा हुआ है। इसी से मारा होगा। क्या करो? इसकी जेब में चेक करो। देखो कुछ मिलता है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन है ये। पूरा चेहरा बिगड़ गया है। ये क्या है? काशी का है कार्ड। ये हम लोग सोच रहे थे कि अविनाश का खून काशी ने किया है। काशी तो यहाँ मारा पड़ा है। इसी ने इसको यहाँ पे बुलाया होगा। आइए सर, बैठिए बैठिए। बोलिए क्या खाएंगे सर? आलू पालक, आलू मटर, पानी मसाला। अरे बस 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 बस, खाने का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना लाजमी सर। यहाँ का स्पेशल जो है सर। आइए ना, बैठिए ना सर। देखो छोटू, खाना बाद में खाएंगे, पहले थोड़ा काम। अरे वाह, आप तो मेरा नाम भी जानते सर। यहाँ के पुराने कस्टमर है क्या सर? अच्छा, पहचाना मुझे क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं, इधर आ। ये फोटो दे। इस आदमी को देखा है यहाँ? नहीं सर, इसे मैंने देखा। देखो ये आदमी कल यहाँ पे आया था, दोपहर में। साहब छोटू किसे भूलता नहीं, सालों बाद भी आया तो उसे पहचान लेता सर, लेकिन इसको नहीं देखा सर। क्या बात है? बड़ी अच्छी याददाश्त तुम्हारी। हो सकता है तुमने उसे बस में बैठे हुए देखो। साहब छोटू बस में नहीं जाता। यहाँ हर रोज इतनी भीड़ रहती? आज तो कम है सर, इससे भी ज्यादा रहती। एक साथ में 4 बस आगे खड़ी रहती सर, 2 मुंबई के लिए, 2 पुणे के लिए सर। ठीक है, तुम जाओ। अगर वो आदमी बस से नहीं उतरा तो हो सकता है कि कोई बस में गया हो काशी के पास, उसे ये बताने के लिए कि उसे कहाँ उतरना है। और जिसने बताया वो दूसरी बस पकड़कर निकल गया। हो सकता है। मगर सर, उसका पता नहीं चलेगा। चलेगा फ्रेडी, चलेगा। एक काम करो, पता लगाओ कि कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच यहाँ कौन कौन ट्रेवल एजेंसी की बस आई, उनकी पैसेंजर की लिस्ट निकालो। देखते हो उनमें से कोई ऐसा है क्या जो काशी की जान पहचान वाला हो? अगर काशी को मारना ही था और फिर उसकी लाश को कहीं पर छुपाना ही था, तो खून ने उसका चेहरा बिगाड़ा क्यों? हाँ सर, काशी की लाश जहाँ पे मिली है वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है।
अगर लाश को वैसे ही छोड़ देता तो भी शायद किसी को पता नहीं चलता। सर कहीं ये लाश किसी और की तो नहीं? पता लगाने का एक ही तरीका था, काशी के बेटे के डीएनए के साथ इस लाश का डीएनए मैच करके देखो। इसके लिए किसी भी तरह से काशी के बेटे से कुछ सैंपल उठा। सर काशी जिस बस में बैठ के मुंबई से पुणे की तरफ जा रहा था और वो बस जिस ढाबे पे रुकी, वहां पे जितने भी मैसेजेस आए थे उनकी लिस्ट मिल गई। गुड। सभी लोग हैं इसमें? हाँ तकरीबन सभी लोग। सर ये देखिए, मीना, काशी की बीवी का नाम तो मीना है। मीना? कहीं ये वही मीना तो नहीं? हो भी सकती है सर। अगर ये वही मीना है तो एक बड़ी अजीब बात है। जब काशी मुंबई से पुणे जा रहा था तब ये मीना पुणे से मुंबई आ रही थी। और से काशी के बारे में सब कुछ मालूम है। वो लेडी को जानती नहीं? दाल में काला है सर। दाल में काला नहीं फ्रेडी, दाल जल चुकी है। इस काशी की बीवी मीना से पूछताछ करो। स्कूल जाते हो? क्या नाम क्या है आपका? चिंटू। चिंटू? बड़ा प्यारा नाम है। चिंटू आप कितने साल के हो? अरे बाप रे, चिंटू 4 साल का है। क्या बात है। निकले काम करो, चिंटू को चॉकलेट दिला दो। आजा चिंटू बेटा, आजा चॉकलेट। नहीं रहने दीजिए। फिर चॉकलेट दिला के लाएगा, तब तक हम आपसे थोड़ी बात कर लेंगे। जा जा, देख जा। मीना जी, आप पुणे गई थी। किस लिए गई थी आप? मेरे रिश्तेदार के वहाँ गई थी। झूठ, आप सरासर झूठ बोल रही हैं। हमने पता किया, पुणे में आपके कोई रिश्तेदार नहीं रहते। ये झूठ किसने कह दिया? मेरे रिश्तेदार पुणे में रहते हैं। झूठ किसी और ने नहीं, झूठ तुम बोल रही। बोलो, किससे मिलने गई थी? मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। दो स्कूल में? स्कूल जाने लायक तो एक ही बच्चा है, दूसरा तो बहुत छोटा है। क्या चक्कर है? मीना जी, आपके कितने बच्चे? 3। 3? 2 बच्चे तो थे, तीसरा कहाँ है? वो पुणे में है। और ये काशी भी पुणे गया था? क्या? काशी भी पुणे गया था? ये बात आप भी जानती है ना? अगर मैं जानती तो मैं चिंता नहीं करती काशी। ये चिंता तो सिर्फ एक दिखावा है। जिस दिन काशी पुणे गया था, उसी दिन तो पुणे से मुंबई आई थी, है ना? हाँ। सर, ये क्या किया? मैंने तुमको बोला था चॉकलेट दिलाओ, तुमने लॉलीपॉप दिला दी। सॉरी सर, वो बच्चा जिद कर रहा था इसलिए लॉलीपॉप दिला दिया। क्या कर रहे हो? लॉलीपॉप से दांत खराब हो जाएंगे इसके। सर मेरे पास चॉकलेट है। चॉकलेट है ना? इसको चॉकलेट दो और ये लॉलीपॉप दे दो। लॉलीपॉप देना अंकल को? ला बेटा, ये ले लो। अरे ये मुझे दे दो। वो है। मीना जी, एक बात याद रखना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। हम फिर आएंगे आपसे मिलने। आज मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। बस थोड़ी देर में डीएनए टेस्ट करके पता लग जाएगा कि ये लाश काशी की है या नहीं। मगर सर, आपको डीएनए टेस्ट करने में 3 दिन लगते हैं। हाँ दया, लेकिन बेसिक डीएनए का तो जल्दी पता चल जाता है।
देखो बॉस, ये एक जेल जैसा है, इसी से डीएनए का पता चलेगा। सर, ये जो नंबर्स और अल्फाबेट्स है, उसके नीचे जो इंद्रधनुष जैसा ग्राफ बना हुआ है, यही है ना डीएनए? बिल्कुल। अब इस डीएनए को हम इस लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखें। डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका, इस डीएनए को जरा लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखो, मैच होते हैं क्या? नंबर नोट करो, DRY I01567 HGT JHGSF 22345 मैच करो। नहीं सर, ये डीएनए मैच नहीं हो रहा है इस लाश के डीएनए से। देखा था, ये काशी नहीं है, ये काशी हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अपने आप को छुपाने के लिए उसने किसी और का खून किया ताकि लोगों को लगे ये काशी मर गया और खुद पुणे में जाकर बैठ गया है। सो उसका तीसरा बेटा भी उसके साथ ही होगा पुणे में। अगर सर ये है कौन जिसे काशी ने मारा है? ये तो काशी को ही मालूम है। एक काम करो, इस काशी की बीवी पर नजर रखो। ये काशी जरूर अपनी बीवी से मिलने जाएगा या फिर उसकी बीवी उससे मिलने आएगी। बहुत बढ़िया बनाते हैं, आइए खाते जाइए, टेस्ट करके देखिए। 5 रुपए, आइए 5 रुपए प्लेट, आइए भेलपुरी पानी पूरी 5 रुपए, भाई साहब आइए खाइए 5 रुपए। बड़ा बनाओगे बेटा, खाते जाओ, बहुत बढ़िया बनाएंगे। 5 रुपए कम दे देना। 5 रुपए आ जाओ खा लो। अरे सुन लो, अरे 5 रुपए बहन जी बनाएगा। क्या हुआ? पानी पूरी खाने से गला खराब होगा। पानी पूरी अच्छी नहीं होती है बेटा। बेटा फल खाएगा ना? हाँ, अरे ओ भैया, हाँ बहन जी, जरा यहाँ पे आना। जरा 2-3 सेब देना। आ जाइए। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। निखिल, तुमने देखा ये फ्रूट वाला अंदर जाके बैठ गया? ये फ्रूट का मामला नहीं है, ये कुछ और ही है। पाँच रुपए 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 5 रुपए प्लेट 5 रुपए। पूर्वी, तुम इस मीना में नजर रखो, मैं इस फ्रूट वाले के पीछे जाता हूँ। बताओ बेटा, 2 मिनट रुक, यहाँ से जाना मुझे। हाँ जी, मैं बोल।
अच्छा ठीक है जैसा आप बोलो वैसा करता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। हाँ मैं सब समझती हूँ, माँ हूँ उसकी मैं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। 9 महीने तक मेरे पेट में रखा है। मैं वहाँ पहुँच रही हूँ बस, और वहाँ पहुँचने से पहले मुझे मेरा बेटा चाहिए। नहीं तो देख लेना कि मैं क्या करती हूँ। टैक्सी टैक्सी। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं भाई, मेरी कोई गलती नहीं भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। जादू हो गया भाई, जादू। जैसे ही मैंने फोन देखे मुंह घुमाया, पलट के देखता तो चिंटू गायब था भाई, चिंटू गायब था। झूठ बोलता है तू। थोड़े से पैसों के लालच में तूने मेरे बेटे को गायब कर दिया। काशी, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, पैसा। चाहे तो अपने हीरा को बेच। तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा हीरा। एक बार मेरी बीवी को यहाँ आ जाने दे। तुम्हारी बीवी अभी तक क्यों नहीं आई? वो तो बहुत देर पहले ही फोन की आने को। मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। काशी देख, सीआईडी पहले से पीछे लगी हुई है। अगर वो यहाँ पर आ गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे प्लान चौपट होता है तो होने दे। मुझे मेरी बीवी और बच्चे जान से प्यारे हैं। वो एक बार यहाँ आ जाए, उसके बाद मैं कुछ और सोचूंगा। तो ठीक है, तेरा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। हमला मुझे दे दे, मुझे दे। चल चल चल।
तुम्हारे साथी का भेजा उड़ा दूंगा। देखो, मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। जा, गन उठा। बच्ची कहाँ है? हमारी बच्ची कहाँ है? अरे दोनों बच्ची कहाँ है? बोलो ना, बच्ची कहाँ है? मम्मी। मेरे साथ चालाकी की है। सीआईडी को तूने बुलाया, मैं तो तुझे जान से मार दूंगा। सीआईडी को कोई बुलाता नहीं है, सीआईडी खुद पहुंच जाती है। हमारे हाथों ही सर अविनाश का खून हुआ है। क्यों? क्यों मारा उसे? मैं और काशी मिलके चोरी चोरी हीरो का धंधा करते थे। ये बात अविनाश को मालूम चल गई थी और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को बताने के लिए निकल पड़ा, मगर उसे ये पता नहीं था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी हमारे साथ मिला हुआ है। तो तुम तीनों ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया है? अविनाश को बिल्डिंग में इसने बुलाया सर, काशी ने। अविनाश बहुत विश्वास करता था इस पे, है ना? मैं जो भी बोलता था वो मान लेता था। आज तक उसने मुझे कभी ना नहीं किया था। तो विश्वासघात किया तुमने, हाँ? जिस थाली में खाया उसे में छेद किया। पैसों के लालच में मैं सब कुछ भूल गया। कीले गाड़ दी तुम लोगों ने उसके सिर में। सर वो धमकी देने लगा था, पुलिस के पास जाने की बातें करने लगा वो। साहब, हमने उसे बहुत समझा है। वो हमारा हीरो का बैग लेके सर भागने लगा। तो तुम लोग उसके पीछे भागे और जैसे ही वो सड़क पे आया बेचारा कार से टकरा गया। साहब, हमारी किस्मत अच्छी थी। वो लड़के अविनाश को उठा के ले गए और वो बैग वहीं पे रह गया। वो कौन था जिसे मार के तुम दोनों ने जंगल में गाड़ दिया? वही कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। है? तो उसे क्यों मारा तुम लोगों ने? वो तो तुम लोगों का साथी था ना? मेहनत करते थे हम और मार खाता था वो। और तुम्हारी बीवी मीना, वो भी सब में मिली हुई थी? हाँ साहब। ना तुम लोग घर के रहे ना घाट के, ना तुम्हें वो हीरे मिले और ना अब तुम्हारी जिंदगी कटेगी आराम से। जेल में सड़ते रहोगे उम्र भर, अगर फांसी नहीं हुई तो। होली है होली है भाई, होली होली है, होली। अरे मानिनी तू यहाँ क्या कर रही है? चल ना होली खेलते हैं। बहुत काम है अभी। चल मेट कहाँ है तेरी? वो सारा काम कर लेगी। चल चल ना। आओ। स्टॉप इट कमल, क्या कर रहे हो तुम? कमल स्टॉप इट। तुम्हारी बीवी ने देख लिया ना तो रंग में भंग पड़ जाएगा। अरे बेबी इट्स होली, होली और होली में सब जायज है मेरी जान। तुम देखो, जाओ अपनी बीवी को रंग लगाओ। देखो उसको और लोगों के साथ होली खेल रही है। अच्छा अरे बाबा वो तो दूसरों के साथ ही होली खेलने में खुश है। ओए अच्छा यू अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। कमल पार्टी में और भी लोग हैं। या बेबी होली है ना, तो बस होली सबके साथ खेलनी पड़ेगी ना, कोई बुरा ना मान जाए। राइट? तुम भी लगाओ ना।
ए कमल चलो ठंडाई तैयार है, चलो आजा। साहब ठंडाई तैयार है, आजा के पी लो। चलो चलो अरे आप बाद में खेलना, पहले ठंडाई पी लो। हाँ जाओ, आप भी जाओ, ठंडाई पी लो, जाओ। अरे बाद में खेलना, आप बाद में खेलना, ठंडाई पी लो, जाओ 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 जाओ। ये कौन गिरा पड़ा है? साहब, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, देखो ना वहाँ पे कोई गिरा पड़ा है। अच्छा वहाँ पे। कहाँ पे? लगता है कोई घर से भी क्या है। चलो देखते हैं। चल चल। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। ये जल गया क्या? नहीं सर, पता नहीं कैसे हुआ ये। तो फिर धुआं क्यों निकल रहा है? सर आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही दर्दनाक मौत है। पूरा चेहरा जल गया है। सर सिर्फ चेहरा ही जला है और कहीं भी नहीं जला। इसका चेहरा अभी भी जल रहा है। इसके चेहरे पे किसी ने एसिड वगैरह फेंका है क्या? सर हम सब तो यहाँ पर होली खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक देखा ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। सर इनफैक्ट उसके करीब जाके हमने देखा तो उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था सर। है कौन है? सर हमें नहीं पता कौन है। एक आदमी आपकी पार्टी में होली खेल रहा है और आप उसे जानते नहीं? हमने इसे यहाँ नहीं बुलाया। एक अनजान आदमी पार्टी में आके मर गया। अनजान आदमी, ये हो ही नहीं सकता है। ये चिल्लाया तो होगा ना जब इसका चेहरा जल रहा था। होली के हल्ले गुल्ले में किसी ने कुछ सुना ही नहीं। सर इसके पास कोई पर्स वगैरह भी नहीं मिला, बस ये अंगूठी मिली। अंगूठी? ये अंगूठी आपने पहले कभी देखी? पहचानते हैं इस अंगूठी को? सर हाँ फ्रेडी? सर चेहरे के साथ साथ हाथ भी जल गए सर। ये देखिए इसकी हथेली। सिर्फ हाथ और चेहरा जला है? कहीं इस गुलाल में कुछ मिला हुआ तो नहीं है? गुलाल में ही कुछ गड़बड़ है, और वो जो कुछ भी है पानी लगने से खतरनाक हो जाता है। ये देखा, इसके हाथ पे और चेहरे पे पानी है। मगर सर गुलाल तो पूरे शरीर पे लगा हुआ है और तो कहीं नहीं जला। जो गुलाल हाथ पे और चेहरे पे लगा है वो शरीर में कहीं और नहीं लगा होगा। रेडी, लाश को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। यहाँ पे जितना गुलाल है, रंग है, सबको अच्छी तरीके से चेक करते हैं।
तो ये देखिए सर, इसी गुलाल में कुछ मिला हुआ है। जरूर कोई जहरीला केमिकल मिलाया होगा। ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ एक आदमी ने वो गुलाल लगाया? बाकी सबको मालूम था क्या इसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ है? सर हमें तो सचमुच कुछ नहीं पता था। हमें तो ये सब अभी पता चला है। एक आदमी की मौत हो चुकी है, समझे आप? किसने मिलाया केमिकल? अगर किसी को कुछ मालूम है तो चुपचाप बताओ, वरना सबके समंदर जाओगे। सर, हम जब यहाँ आए तो ये कलर्स पहले से यहाँ रखे हुए थे। जो कुछ भी किया होगा इन लोगों ने ही किया होगा। ये क्या बकवास कर रही हो काजल? हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने तुम सबको इस होली के सेलिब्रेशन में इसलिए बुलाया है कि हम सब एंजॉय करें, ना कि किसी की जान लेने के लिए। अच्छा, मौत किसकी हुई है किसी को नहीं मालूम है। जहरीला केमिकल किसने मिलाया है ये भी किसी को नहीं मालूम है। कौन लाया था गुलाल? सर मैं लाया था गुलाल। तुम लाए थे? सर लेकिन दुकान से लाने के बाद सारे गुलाल के पैकेट मैंने इन थालियों में पलट दिए तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि दुकान वाले ने मिलाया? हाँ सर, उसी ने मिलाया होगा। वो गुलाल का पैकेट कहाँ है? सर शायद डस्टबिन में होगा। पूर्वी, इनके साथ जाओ और वो पैकेट लेके आओ। सर मिस्टर कमल, जरा अपने हाथ दिखाइए। हाथ दिखाओ अपना। दूसरा हाथ। सर दिखाना जरूरी है सर? अपने आप दिखाएंगे, हमारा ऑफिसर आपकी मदद करेगा। मुट्ठी खोलो। देखा, सारा झूठ एक झटके में सामने आ गया। मगर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये हाथ जला कैसे? ये तो वो सब ये हाथ इसलिए जलाया क्योंकि वो जहरीला केमिकल तुमने मिलाया है। उस आदमी को भी तुमने बुलाया था सिर्फ खून करने के लिए। नहीं सर, मैं तो उसको जानता भी नहीं सर, सच्ची सर। अपना मोबाइल दिखाओ। सर मोबाइल क्यों? मोबाइल दिखाओ अपना। चेक करो, देखो आज किन किन लोगों को बुलाया फोन करके इसने। सर एक नंबर पे आज 20 बार फोन किया गया है। तो कोई राजा नाम का आदमी है। राजा? आप लोगों में राजा कौन है? सर हम में तो राजा कोई नहीं है। हा? कौन है ये राजा? सर मेरा दोस्त है सर। भाई जो मर गया? नहीं सर, कोई और दोस्त है सर। अच्छा विवेक, जरा इनके दोस्त को फोन लगाओ। यस सर। नाम राजा और पर्स एक औरत का। किसका पर्स है ये? आपका है? सर ये पर्स तो याशी का है। ओह, याशी जी आपका पर्स है ये? जरा इसमें से अपना मोबाइल निकालिए।
एक मिनट, जरा अपना हाथ दिखाना। ओह, तो आपके भी हाथ जले हुए हैं? तो दोनों ने मिलके मारा उस आदमी को, हैं? कौन था वो आदमी? सर हमने नहीं मारा उसे सर। सर प्लीज सर, मैं तो उसे जानती भी नहीं सर। तो फिर ये हाथ कैसे जला? सर वो होली जलाते वक्त आग की चपेट में आ गया था सर, बस इसीलिए जल गया सर। सर उस डस्टबिन में से गुलाल का ये खाली पैकेट मिला है। इसमें तो अभी भी गुलाल बचा हुआ है। विवेक, इस गुलाल पे पानी डाल के देखो। इसका मतलब जिस दुकान से ये गुलाल आया है, किसी ने वहीं पे जहरीला केमिकल मिलाया है। जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं, ऐसे होली के त्योहार को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आज के दिन भी खून कर ही दिया। अचानक बिजली से चमकी मेरे दिमाग में कि अगर सूखा रंग पानी में मिलेगा तो कुछ और ही बन जाएगा, और जब पानी में मिलाया तो ये देखो, हड्डी तक गल गई है। साहब देखो, अब आप ये मत बोल देना कि इसका चेहरा नहीं बन सकता। इसीलिए तो दिखाया कि हड्डियां भी जल गई है। चेहरा बनेगा मगर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। हाँ, कोई फायदा नहीं। आप लोग किसी दूसरे के घर पे पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे, और किसी दूसरे आदमी के घर पे जाके बोलेंगे कि आपके यहाँ पे किसी की मौत हो गई है। अरे यार, हम थोड़ी ना जाएंगे, तुम जाओगे। ये काम फ्रेडी बहुत अच्छा करेगा। और जिस आदमी के मरने की खबर देने गए वही आदमी घर से बाहर निकला तो क्या फ्रेडी साहब की पिटाई हो जाएगी? मैं जाऊंगा ही नहीं। देखूं जरा ये केमिकल है कौन सा। अरे बाप रे, क्या हुआ? सॉलिड है? धमाकेदार है। मैग्नेडियम सल्फा ऑक्सिलेट। पानी की एक बूंद भी पड़ जाए इस पे तो आग बरसने लगती है। जहर भरा रंग इसने अपने आप ही लगा लिया सर। किसी ने मजबूर किया इसे खुद का खून करने के लिए। अगर खुद का खून करने के लिए किसी ने इसे मजबूर किया था तो ये वहां से भागा क्यों नहीं? होली खेलने में क्यों जुड़ गया? वो इसलिए तारिका जी, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं था कि गुलाल में जहर है। खूनी चाहता था कि इसका चेहरा छिपा रहे, किसी को पता ही ना चले कि ये आदमी है कौन। इसीलिए तो इसके पास से ना मोबाइल मिला, ना पर्स मिला, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। एक अनजान आदमी, सिर्फ अनजान। मगर सर ये वहां पे गया ही क्यों? अरे ये तो इससे खुद से पूछो ना। अरे इससे कैसे पूछूं सर? क्यों? इसके बाल है ना, ये बताएंगे। सर अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं सर, मगर आप मेरी अकल की इस तरह से चिंदियां मत कीजिए। वो मत,
रो मत। डॉक्टर तारिका, मैग्नीफाइंग ग्लास देना सर। ये देखो, इसके बाल जरा गौर से देखो। विग पहन रखी है क्या? नहीं, हेयर वीविंग है ये। बेचारे के बाल ही उड़ गए थे। आपके जैसे? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? अरे सर जाने दीजिए, बच्चा है, जाने दीजिए। हेयर वीविंग हर जगह पर नहीं होती है, मुझसे पूछो, मैंने कराई। कहां पर नहीं भटका मैं। सिर्फ 5 जगह पर होती है और वहां से तुम्हें पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस किस ने अपने बाल उगाने की कोशिश की। विवेक जरा चेक करके देखो। पानी दीजिए प्लीज। ये लो साहब। सर इसमें भी जहर है। इसका मतलब यूनिक कंपनी के जितने भी गुलाल के पैकेट हैं, सब में जहर है। क्या बात कर रहे हैं सर? गुलाल के पैकेट में जहर? हम लोग सीआईडी से, इस गुलाल की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। गुलाल से मौत हो गई है? जी हाँ, आप अभी के अभी इस गुलाल को बेचना बंद कर दो। सर इन सब पैकेटों पे कंपनी के सील लगे हुए हैं। इसका मतलब ये सारा का सारा जहर इस कंपनी में ही मिलाया गया होगा। हाँ साहब, जहर वहीं पे मिलाया गया होगा। विवेक, कंपनी के मैनेजर का नंबर ले लो और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करके कहो कि यूनिक कंपनी के गुलाल बेचना बंद कर दें और मैनेजर और मालिक को गोडाउन में बुलाओ। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, हाइट 5 फीट 8 इंच, वेट 80 किलो। तो 2 लोग हैं, रमन और जिगर। एक 78 किलो का है, दूसरा 82। अब देखना यह है कि इसमें से कौन है जिसकी मौत हुई है। सबूत के नाम पे हमारे पास सिर्फ ये अंगूठी है। ये अंगूठी? आप पहचानते इस अंगूठी को? हाँ, ये अंगूठी जिगर की। आप कैसे कह सकते हैं? वो असल में ट्रीटमेंट कराते वक्त उसने कई बार इस अंगूठी की तारीफ की थी मेरे सामने। इस जिगर का एड्रेस तो होगा आपके पास? फिर आ गए। अभी मैं बताती हूँ इन्हें कैसे करते हैं। होली, सारा दिन हो गया परेशान करते हुए मुझे। अभी बताती हूँ, ठहरो। मुझे देख के हंस रही हो? मजाक उड़ा रही हो मेरा? सॉरी सर। माफ करना बेटा, गलती मेरी है। नहीं, कोई बात नहीं, होता है प्रदीप, होता है। असल में सुबह से पड़ोस के बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, मैंने सोचा वही है, इसलिए। होली वाले दिन ऐसा होता ही है माताजी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, अंदर आओ। आओ आओ। माफ करना बेटा, आ जाओ आ जाओ। तुम लोग क्या जिगर के दोस्त हो? जी नहीं। फिर कौन हो आप लोग? माँ जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे होली के दिन भी सीआईडी काम कर रहे हैं क्या? दरअसल आपके बेटे जिगर। क्या हुआ मेरे बेटे को? अब आपके बेटे जिगर का किसी ने खून कर दिया है। नहीं। माँ जी, पूर्वी, पूर्वी, माँ जी, देखो पानी है क्या? पानी लेके आओ। हुआ है। माँ जी, माँ जी, अरे जल्दी। माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे कौन ले गया मेरे बेटे को? किसने मारा? हम लोग
वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मेरा तो एक ही सहारा था, कितना प्यारा बच्चा था। ये आप जरा ये फोटो देखिए। इस आदमी को कभी देखा आपने जिगर से मिलते हुए? नहीं बेटा, मैं नहीं जानती कौन है ये वो आदमी है जिसके घर जिगर होली खेलने गया था और वहीं पे उसकी मौत हो गई। अरे तो होली खेलने कहाँ चला गया? वो तो मुझे ऑफिस के लिए बोल के गया था। होली के दिन ऑफिस? लेकिन आज तो छुट्टी होती है ना? हाँ बेटा, मैंने भी पूछा था, बोला ऑफिस में कुछ 1-2 घंटे का जरूरी काम है, वो निपटा के अभी आता हूँ माँ। ऑफिस जाने के बजाय होली खेलने चला गया? ये पार्टी में जो लोग थे शायद उनमें से किसी ने बुलाया हो। जरा फोटोग्राफ दिखाना पूर्वी इनको। माँ जी। हाँ बेटा। माँ जी, आप ये फोटोज देखिए, आप इनमें से किसी को पहचानती हैं? नहीं बेटा। ये नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम कौन है। नहीं नहीं। अच्छा, ये जिगर काम कहाँ करता था? अरे गुलाल की फैक्ट्री में काम करता था, यूनिक कलर्स। कमाल है, जिस गुलाल से उसकी मौत हुई उसी गुलाल की फैक्ट्री में वो काम करता था। इस फैक्ट्री से पता लगाना पड़ेगा ये इत्तेफाक था या साजिश। सर, मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मना कर दिया है, मगर बात क्या है सर? बात सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। पानी कहाँ पे? पानी का नल उस तरफ है सर। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? 20 लोग सर। 20 लोग। और ये जो पैकेट में गुलाल है, इसको मशीन से पैक करते हो या आदमी रखे हैं? सर, 2 लोग हैं स्पेशल इसके लिए जो पैकेट बंद करते हैं। अच्छा सर, इस पैकेट में भी वही खतरनाक जहर है। अरे ये क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी तो तुम्हारी बंद होगी और साथ में तुम लोग भी जाओगे जेल के अंदर। मगर ये काम हमने नहीं किया सर। हर पैकेट में जहर, तुम्हारे अलावा ये काम कौन करेगा? सर मुझे पता है किसने किया है। आप कौन है? आप? सर, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, जीत। मिस्टर जीत, किसने मिलाया जहर? वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन कुछ दिनों से मुझे फोन पे धमकियां मिल रही थी। कैसी धमकी? यही कि 10 लाख रुपए दे दो वरना हम तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। वाकई सर, बर्बाद करके रख दिया। कौन है वो आदमी? मुझे नहीं पता, लेकिन 4 बार फोन किया है उसने और हर बार नया नंबर था। आपने फोन करके पता नहीं किया किसके नंबर से? कैसे पता करता सर, जब भी मैंने वो नंबर मिला फोन बंद मिला। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? नहीं सर, मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। आई एम सॉरी। अब यकीन हो गया आपको? कोई भी नंबर ले लो इनसे, पता करो किसका नंबर है। ऑफिस से फोन, लेकिन आज तो ऑफिस बंद है। हेलो, सुन, जितना बोला जाए उतना कर, नहीं तो काट के रख दूंगा तुझे। ज्यादा शाना मत बनना, पैसे सही टाइम पे पहुंचा देना, समझा? सही उसी धमकी देने वाले का फोन है और वो मेरी ऑफिस से ही फोन कर रहा है। बात करते रहो उससे। चलो ऑफिस चलो। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, पर कहाँ और कैसे? हाँ ठीक है। हेलो हेलो सर फोन कट गया। फोन कट गया? कौन है ऑफिस के अंदर? सर कोई भी नहीं है। सर ये झूठ बोल रहा है, मुझे ऑफिस के नंबर से ही फोन आया था। सर अंदर कोई भी नहीं है, यहाँ तो ताला बंद है। ताला खोलो। लाइट्स ऑन करो।
यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर फोन किसने किया होगा? फोन यहीं से किया गया है, ये देखो फोन करने वाला निकल गया है। यहाँ अंदर आने का कोई और रास्ता है? जी सर, वहां से। यहां से निकल गया है। ये किसी स्टाफ वाले का ही काम। सारे स्टाफ वालों की लिस्ट लो, पता करो किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। यस सर। मैनेजर साहब चलिए। मिस्टर जीत, जरा पैसों का इंतजाम करिए, देखते हैं जरा ये धमकी देने वाला आदमी है कौन। जी सर। हेलो सचिन। सर, धमकी देने वाले को मालूम है कि सीआईडी उसके पीछे लगी हुई है, ऐसे में वो आएगा पैसे लेने। विवेक, ये सारा ड्रामा उसने पैसे के लिए किया है। आएगा जरूर, लेकिन सोच समझ कर। बैग लेने वाला इसमें भी हो सकता है। सर, उन लोगों ने मैनेजर को घेर लिया है, जाके देखो। अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे। अरे मुझे क्यों लगा रहे हो? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे मुझे नहीं खेलने होली, छोड़ो। सर, बैग हाथ में तो बैग है ही नहीं। माय गॉड, चलो। बैग किधर है? पहचान नहीं पाया सर, सबके सब तो रंग में डूबे हुए हैं। लगता है ये भी कलर खेलने आए हैं। अरे इनको भी लगाओ। हम लोग सीआईडी से हैं। निखिल, विवेक, देखो जरा बैग कहाँ है। सर, सर बैग तो नहीं है। आ गया बैग, तुम में से किसी के पास होगा। कहाँ है? बोलो। कौन सा बैग सर? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बैग तुम में से ही किसी के पास है। बोलो कहाँ गया बैग? सर वो ब्लैक कलर का बैग। हाँ। सर वो बैग मैंने उस आदमी के हाथ में देखा था। किस आदमी के हाथ में? सर वो अभी हमारे साथ था। सर पिछली वाली गली में हमें ज्वाइन किया था उसने। तो किधर गया वो आदमी? सर अभी तो भीड़ में हमारे साथ था, किधर गया वो? हटो। निकल गया सर। पैसे ले गया। देखते देखते हाथ से निकल गया। गुलाल में ये जहर पहले से ही मिलाया गया है, पहले से ही। वो पैकेट बंद करने से पहले किसी ने ये जहरीला केमिकल उसमें मिलाया है। हाँ सर, ऐसा लगता है ये काम फैक्ट्री में हुआ है। जिस मशीन से ये गुलाल पैक किया जाता है, शायद खूनी ने ये केमिकल उसी में मिलाया, तभी तो सारे के सारे गुलाबी कलर में ये केमिकल है। और फैक्ट्री के बाहर से तो कोई आकर के ये काम नहीं कर सकता है। ये फैक्ट्री के अंदर से ही किसी ने किया है। सर, फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग बेचारे गरीब हैं सर। हमने उनके बारे में पता किया है। ऐसा लगता नहीं है कि उनमें से कोई ये काम करेगा। बच्चा कौन है? जिगर सर, जिगर। जिगर? मगर अभिजीत, जिगर तो। हाँ सर, मगर उसकी डेस्क में से हमें ये मिला है। बिल्स? जी हाँ, होटल के बिल्स। 4 होटल के बिल, और वो भी मुंबई के होटल के। हाँ सर, एक बिल तो उसकी मौत के 2 दिन पहले का है सर। मुंबई में रहने वाला आदमी मुंबई के होटल में जाके क्यों रह रहा है? और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए सर, सिर्फ 2 दिन के लिए। सर, इसका होटल में रुकना और इस जहरीले केमिकल का कुछ ना कुछ संबंध है। हाँ, एक काम करो अभिजीत, जिगर की माँ से पूछो कि ये जिगर होटल में जाके क्यों रह रहा था। सर,
हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ, सीआईडी से। जी हाँ, हम लोग आए थे आपके घर में। अच्छा, हाल में ही जिगर कहीं गया था क्या 2 दिन के लिए? मुंबई से बाहर गया था? कहाँ गया था बाहर? अच्छा, जगह नहीं बताई। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खूनी का जल्दी पता चल जाएगा। जी, ओके ओके। चल, घर में बोल के गया था कि मुंबई से बाहर जा रहा हूं। मां से झूठ बोला। ऐसी क्या बात हो सकती है सर जो उसने अपनी मां को सच नहीं बताया? जरूर ये जिगर किसी गलत काम में लगा हुआ था, किसी गलत काम में। ये आखिरी बार जिस होटल में ठहरा था वहां पर जाकर पता लगाओ कि ये किस किस से मिलता था और कौन कौन आते थे जिगर से मिलने के लिए। ये आदमी यहाँ पे ठहरा था होटल में? सर, इस आदमी की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों, क्या हुआ? सर, इसी की वजह से हमारे होटल की बदनामी हुई। ऐसा क्या किया उसने? सर, अभी 2 दिन पहले एक आदमी से मिलने आया था सर, और फिर दोनों ने जम के आपस में झगड़ा किया। क्यों? सर, एक लड़की आती थी साथ में, शायद उसकी वजह से ही झगड़ा हुआ था। जिगर के साथ ही है लड़की? जी। ये इस फोटो को देखो ध्यान से, इनमें से कोई है वो लड़की? सॉरी सर, मैंने चेहरा नहीं देखा था उसका। हा? इस लड़की की वजह से इतना हंगामा हुआ तुम्हारे होटल में, तुमने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा? सर, वो लड़की जब भी आती थी मुंह ढक कर आती थी, और जाने तक वो अपना मुंह ढके ही रहती थी। सर, ये आदमी है, इस आदमी ने यहाँ आके झगड़ा किया था सर। कमल? सर, लेकिन कमल तो कह रहा था कि वो जिगर को जानता ही नहीं। सर, इस कमल ने हमसे झूठ बोला। अरे झूठ की वजह है जिगर का खून। जिगर के खून में जरूर इसका कुछ हाथ है। तुमने रोहित और उसकी बीवी की शक्लें देखी? दोनों बंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस हैं। आई टेल सीरियसली। सुबह से 10 जगह होली खेल के आए, ऐसे तो लगना ही था। आई नो, मगर कुछ देखा रंग करने के बाद ना भाई वो खुशी और भी निखर जाती है। बस बस, वैसे भी आज रोमांटिक बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों, क्या हुआ? भागा वो जला हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। अरे तुम अभी तक महीने क्यों? चिल। चला नीचे आता गाड़ी से। हल्ला नहीं मचाने का, बोला ना तेरे को नहीं बोलने का, चुप रहने का। हम तेरी बीवी को लेकर जाता है, तेरे को बीवी का जाना प्यारा है तो 10 लाख रुपया लेके तो अस्पताल पे आ जाना तुम। और सुन, सीआईडी को कवर करने का कोशिश नहीं करना, वरना तेरी बीवी का जाना जाएगा, समझा? मैं पैसे लेके हुआ, मेरी बीवी को बस, मेरी बीवी को कुछ मत करना। ये रोने धोने का समय नहीं है, समझा? चल जा और पैसे लेके आ, चल बट, चल 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 चल। रो रो के गला सूख गया होगा, पानी पी लो, फिर से बोलने की हिम्मत आ जाएगी। कौन हो आप लोग? शरीफ लोग। मुझे यहाँ क्यों लगे रखा है? तुम अब किसी की अमानत हो। उसने हमसे कहा कि संभाल के रखना जब तक पैसे नहीं मिल जाते हैं, इसलिए तब तक खातिरदारी करते रहेंगे, चाय पानी पिलाते रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो। तरह से बोला ना, हम लोग शरीफ लोग हैं। तो प्लीज मुझे जाने दो ना।
हम लोग शरीफ हैं, मगर इतने भी शरीफ नहीं। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग गुंडे बदमाश तो नहीं लगते। कौन हो आप लोग? ठीक है, तुम्हारी बेचैनी दूर कर देते हैं। आप लोगों ने किडनैप किया मुझे? या मालिनी जी, खूनी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। क्या? खून कमल ने किया? शायद। तो फिर उसे क्यों नहीं पकड़ा? मुझे क्यों ले आए? जैसे ही सबूत मिलेगा उसके दिन खत्म। सबूत कौन लाएगा? कमल खुद लेकर आएगा सबूत। नहीं, ये सब साजिश है आप लोगों की। कमल जानता था ना जिगर को? मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आने दो कमल को, उसे सब कुछ मालूम है। मगर सर, वक्त तो हो गया है, कमल आया क्यों नहीं अब तक? गाड़ी तो कमल की है। मेरे पति किसी का खून कर ही नहीं सकते। देखना, अब सब साथ सामने आ जाएगा। तुम दोनों मानिनी के पास रहो, मैं इस कमल से मिलके आता हूं। पूरे हैं? हाँ पूरे, आप चाहे तो गिन सकते हैं। वही नोट है ना जो यूनिक कलर कंपनी के मैनेजर ने दिया था? कौन मैनेजर? 12 बताता हूं। कौन हो तुम? मैं बाहर ही आऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। सीआईडी? छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। की आवाज आई ना तो याद रख। घबरा। क्यों मारा जिगर को? मैंने नहीं मारा जिगर को। नहीं मारा? मैंने नहीं मारा है। नहीं मारा? बताता हूँ, वो मैं। कमल? ओह नो, गोली फैक्ट्री के अंदर से चली। हेलो एम्बुलेंस। गोली किससे चली? यहाँ से गोली से? हाँ, गोली चली यहाँ से। सर यहाँ से कोई गोली नहीं चली सर। ये मानिनी और पूरी कहाँ गई? सर माननी को लू जाना था, इसलिए पूरी उसे वॉशरूम लेके गई है।
माय गॉड। सर क्या हुआ सर? सर हुआ क्या सर? सर ये खून कैसा सर ये? सर कराने की आवाज इधर से आ रही है। पूर्वी, पूर्वी, सर पूर्वी, क्या हुआ? ठीक तो तुम? सर वो माने ने मुझ पर हमला किया और मेरी गन लेकर भाग गई। किस तरफ गई? इस तरफ। लेकिन तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं देखता हूँ मानी निकाल गई। सर नहीं सर, मैं ठीक हूँ, आप घबराइए मत, बस हल्की सी चोट है। अच्छा? हाँ सर। चलो। यहाँ से निकल गई सर। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यही कहीं आसपास होगी। तुम बाहर जाके देखो। सब मैं इस तरफ देखता हूँ। पैसे कमाने के लालच ने मुझे फंसा दिया। खून करके पैसे कमाना है? खून करके? ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जिगर को मारने की? हम जिगर का खून नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो यूनिक कलर कंपनी वाला वो हमें पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं था। यूनिक कलर कंपनी वालों को तुम्हारे पैसे देने हैं क्या? नहीं। तो क्या उधार ले रही थी उनसे? नहीं। तो फिर कैसे पैसे? मैंने उन्हें धमकी दी थी, 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। हफ्ता वसूली है ना? हाँ। मगर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। हाँ। फिर क्या किया तुमने? जिगर यूनिक कलर कंपनी में काम करता था। जिगर को जानती थी तुम? हाँ, वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। उसे लगता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पर उस बेचारे को क्या पता कि तुम्हारे प्यार के पीछे उसकी मौत छुपी थी। मैं छुप छुप के जिगर से मिलने होटल भी जाती थी। और ये बात कमल को मालूम? हाँ, एक बार कमल होटल भी आ गया था मुझे ढूंढने के लिए। और वहां पे उसने तुम लोगों को डांटने का नाटक किया, जिससे जिगर को लगा कि तुम वाकई उससे प्यार करती हो, है ना? हाँ। फिर मैं एक दिन जिगर के साथ उसकी कंपनी में गई। वहां पे मैंने गुलाल में जहरीला केमिकल मिला दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाएं और कंपनी वाले फंस जाए, है ना? हाँ। इसके लिए तुमने और कमल ने मिलकर जिगर को फंसा दिया, मार दिया बेचारे। उसे मालूम भी नहीं था कि तुमने वो जहरीला केमिकल मिला दिया है उस गुलाल में। और तो और फिर तुमने कमल को, अपने पति को भी मार दिया। वो तो तुम्हारा पार्टनर था ना इस गंदे प्लान में। पैसों के लालच में तुमने 2-2 खून किए। अब जिंदगी भर सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।